जी ने कहा हमने तो भैया भगवान के भरोसे पैर रख दिया, अब हमें नहीं लगता कि हम हारेंगे। तो सच भी यही है, भगवान का भक्त हार थोड़ ही सकता है। तो अंत में वानरों ने एक बात कही, मान लो 1% हार जाते तो, मान लो 1% कोई पैर उठा देता तो। अंगद जी बोले पहले एक बात बताओ, हमने दाव पर किसको लगाया था? बोले जानकी माता। बोले जानकी माता किसकी पत्नी है? राम जी की। तो अंगद जी बोले हमारा क्या जाता? मान लो हार जाते, हमारा क्या जाता? किसकी घरवाली हारती? राम जी की। राम जी की घरवाली आती तो राम जी कौन है? भगवान है। और भगवान ही की घरवाली हार जाए तो हम क्या कर ले? बानर बोले बात तो सही कही। यही प्रहलाद जी के साथ हुआ। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बांध दिया खंबे में, कहां है भगवान? प्रहलाद जी बोले ये पूछो कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। ईशावास्यमिदं सर्वम, यत्र रामा तत्र रामा च सर्वत्र श्री राम। यहाँ वहाँ सर्वत्र विद्यमान है भगवान, कण कण में व्याप्त है। यहाँ वहाँ बाटन में, घाटन में, बीथन में, बागन में, वृक्षन में, बेलन में, बाटका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, कुंजन में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोकुल में, गोधन में, घन में, जहां जहां देखूं तहे श्याम ही दिखाई दे, सालिग्राम छाए रहे नैनन के मन। कहां नहीं है ये पूछो। प्रहलाद जी बोले कहां नहीं है, तब हिरण्यकश्यपु बोला हम चेक कर रहे हैं, इस खंबे में है? प्रहलाद जी बोले हाँ है। हिरण्यकश्यपु ने कान लगाया, कुछ नहीं सुनाई पड़ा। बोले झूठ बोल रहे, है ही नहीं। तो प्रहलाद जी बोले हटो पिताजी हटो, एक तरफ किया। अब प्रहलाद जी ने कान लगाया तो भीतर से आवाज आई बोलो। प्रहलाद जी बोले बोलना नहीं है, सुनो। क्या? प्रभु हमारे पिताजी कृपाण लिए खड़े हैं। कृपाण जानते हो, जिसमें दोनों तरफ धार रहती। कृपाण लिए खड़े हैं और वो कह रहे दोनों तरफ धार है, 1 मिनट में साफ कर देंगे। भगवान बोले डर रहे हो क्या? प्रहलाद जी बोले डरवर नहीं लग रहा, हमको एक दुख लग रहा है। बोले क्या? बोले प्रभु हम कह तो दिए कि खंबे में हो, अब आप नहीं आओगे तो लोग कहेंगे झूठ बोलते हैं, भगवान भगवान कुछ है ही नहीं। तो हमारी ब्रांडिंग खराब नहीं होनी, आपो की ब्रांडिंग खराब होगी। हाँ, ब्रांड आपका डैमेज होगा, हमारा नहीं होगा। हमारा कुछ गड़बड़ नहीं होना, आपका बिगड़ेगा। इतना कहते ही भगवान प्रहलाद जी से बोले चिंता मत करो, हम अभी प्रकट होते। और भागवत में आया गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निक्सो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गड़गड़ावे दसंजीप लप लप लसावे, चित्तवत सरोज मन मानो। अब खावत है खंबा फट गया और नरसिंह प्रकट हो। तुरंत नरसिंह प्रकट हो गए। और जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा प्रहलाद जी ने, सबसे ज्यादा खुश प्रहलाद जी है। बोले प्रभु बड़ी कृपा कर दी जो आप आ गए, आप न आते तो आपकी आज ब्रांडिंग गई। हाँ, भगवान है, ये ब्रांडिंग ही खत्म हो जाती। तो भगवान प्रकट होते ही क्या कह रहे जरा सुनिए, कितने दयालु है भगवान। प्रकट होते ही नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं भैया प्रहलाद हमको आने में देर हो गई, माफी करो, हमको माफ करो, आने में देर हो गई। बताओ कोई भगवान इतना दयालु होगा? कोई इतना कृपालु होगा? भगवान कह रहे प्रभु प्रहलाद हमको आने में देरी हो गई, माफ करो। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु देर से ही सही आ तो गए हो, न आते तो हमारी और तुम्हारी दोनों की लुटिया डूब जाती। ये तो काटे ही देते हमको। आप पर भी प्रश्न चिन्ह उठता, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग। यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। प्रभु अपनी लाज नहीं रखोगे ना तो लोग हंसेंगे। नाथ अपनी लाज नहीं रखोगे लोग तमाशा बनाएंगे, उलाहना देंगे। और देते ही है,
भक्त को तो उलाहना मिलता है, जो भक्ति के मार्ग में जाता ना उसे बड़ा सहना पड़ता। कमाल तो कहने वाले करते हैं। प्रहलाद जी के सामने जब भगवान प्रकट होते, हमको माफ करो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु कैसी बात करते हो, भगवान इतने विकराल रूप में है, कोई देवी देवता पास आने को तैयार नहीं है, कोई भी। इतना विचित्र रूप, आधा नर आधा सिंह, नाम नरसिंह, कौन नजदीक आए, सब दूर दूर है। सोचा भगवान प्रकट हुए, भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। ब्रह्मा जी ने सोचा स्तुति करें, भगवान आए हैं स्वागत करें। प्रोटोकॉल है कि राज्यपाल आएगा तो क्षेत्र का एसपी महोदय या महामहिम राष्ट्रपति महोदय आएंगी तो मुख्यमंत्री स्वागत करने जाएंगे। वैसे ही भगवान प्रकट भय तो प्रोटोकॉल है, ब्रह्मा जी जाएंगे। पर ब्रह्मा जी अपने पंख अपने हंस पर बैठ कर गए नरसिंह भगवान के पास। जैसे ही गए, भगवान ने एक नजर टेढ़ी की और एक घुड़क्का मारा, सोई ब्रह्मा जी का हंस फड़फड़ा के भाग गया। ब्रह्मा जी बोले, इतने अवतार देखे, ये खतरनाक नहीं देखा। शंकर जी को कहा, आप जाओ। भोले बाबा बोले, नंदी पे बैठ के हम जा रहे। भोले बाबा नंदी पे बैठ के आए। नंदी बैल है, भगवान नरसिंह हैं, दोनों की आंखें मिली। भगवान ने थोड़ा आंखें बड़ी कर दी और जैसे एक घुड़क्का मारा, शंकर जी का नंदी भागा। शंकर जी बोले, ये तो खतरा नहीं, महा खतरा है, अब जाए कौन। सबने कहा, पति कितना भी नाराज हो, धर्म पत्नी मना लेती, घरवाली को नस पता होती, कौन सी नस दबाने से हमारे हस्बैंड साइलेंट हो। इसलिए तुम जरा देखना, बाहर आदमी चाहे जितनी लंबी लंबी फेंके, घरवाली के सामने नहीं फेंकता। और बाहर के लोग चाहे जितना सम्मान कर दे, घरवाली नहीं करती है। उन्हें पता होता है कि जो बाहर ये धर्मात्मा बने, घर में कितने। घरवाली के सामने किसी की नहीं चलती है, और चलनी भी नहीं चाहिए घरवाली के सामने। वो भी तो शक्ति है, शक्ति के सामने चलती किसकी है। एक आदमी हमें हैदराबाद में मिला, बोले, गुरुजी पत्नी को कंट्रोल करने का उपाय बताओ। हमका बेटा वो तो शंकर जी नहीं कर पाए, अब तुम्हें कहां से बताएं। बोला, फिर भी आप तो गुरु हो, बड़े चमत्कारी हो, दरबार लगाते हो, कुछ बताओ। हमने कहा एक कथा बता देते हैं। बोले, बताओ। हमने कहा एक आदमी था, पत्नी को लेने गया, पुराना जमाना था, बैलगाड़ी पर आ रहा था, बैलगाड़ी चलने लगी। जैसे ही बैलगाड़ी चलने लगी तो पत्नी बोली, रथ पर जाऊंगी। रथ लेकर के आया तो घोड़ी लेकर आया, घोड़ी को रथ में लगाया, घोड़ी चलने लगी। पर घोड़ी धोखे से शादी वाली आ गई, जो शादियों में जाती थी। उस शादियों वाली घोड़ी की एक आदत थी, थोड़ा चले और फिर रुके, क्योंकि शादी में थोड़ा चलते थे, रुकते थे, फिर नागिन डांस होता था, और फिर चले और फिर रुके। तो वो बड़ा परेशान, पत्नी भी बड़ी परेशान, कौन सा घोड़ा घोड़ी ले आए हो। इसने बंदूक उठाई, घोड़ी चली नहीं। बंदूक उठा करके बोला, एक। घोड़ी थोड़ी चली, आगे जाके फिर रुक गई। उसने बंदूक ली, दो। घोड़ी फिर थोड़ा चली, लेकिन आगे जाके फिर रुक गई। तीसरी बार गोली मार दिया, घोड़ी मर गई। अब पत्नी पूछने लगी, क्यों जी, क्यों मारा। बोला, एक। आज तक उसकी घरवाली चुप है, और हमने सुना वो शमशाबाद में रहता है। तो देवताओं ने कहा, इतना विचित्र विराट रूप धारण करके नरसिंह भगवान प्रकट भय, देवताओं की चली नहीं, कौन मनाएगा। बोले, भाई पतिदेव कितने भी नाराज हो, धर्म पत्नी मना देती है, जरा बात करो। लक्ष्मी माता के पास गए, आपके स्वामी जी विचित्र रूप में बैठे हैं, जाओ आरती कर लो, उनको शांत करवाओ। हमारे स्वामी जी? हाँ। कौन? श्री हरि विचित्र रूप धारण करके प्रकट हुए प्रहलाद के लिए। अरे हमारे प्रभु अशांत नहीं हो सकते, शांताकारम भुजग सेनम पद्मनाभम सुरेशम है, वो तो परम शांताकार है, वो कहां विचित्र रूप में होंगे। देवता बोले, आंखों से ही देख लो। तो लक्ष्मी माता ने कहा, अभी चलते। बढ़िया साड़ी पहनी, हैदराबादी,
बढ़िया भाग्यनगर हैदराबादी साड़ी पहनी, साउथ इंडियन लुक में आई माता, गजरा वजरा लगाकर माथे पर व्हाइट व्हाइट चंदन भोलेनाथ वाला लगाकर साउथ इंडियन स्टाइल में बढ़िया थोड़ा सा बिंदी लगाकर और माता बढ़िया कनेर के गुलाब के पुष्पों की माला लिए हुए, थाली लिए हुए आरती करने के लिए नरसिंह भगवान के सामने आई। चरणों से आरती शुरू की और जैसे ही मुख पे आरती आई और भगवान ने एक घुड़क्का मारा, सोई आरती फेंक के नजर आई, बोली ये हमारे हस्बैंड नहीं है, ये नहीं है हमारे वाले, बड़े विचित्र है, ये नहीं है। जब घर आएंगे तब बात करेंगे, आज नहीं हम कर सकते हैं। घर वापस दौड़ी चली आई, देवता परेशान हो गए। अब भगवान की स्तुति कौन करे, प्रार्थना कौन करे? तब तक देवताओं की नजर भक्त प्रहलाद पर पड़ी। अरे भैया तेरे कारण भगवान प्रकट भय, तू प्रार्थना कर। प्रहलाद जी बोले जो आज्ञा। हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए प्रहलाद जी। प्रभु हम तो कुछ जानते ही नहीं है, अज्ञानी है, भगवान के पास समझदार बन के जाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान के पास भक्त बनकर जाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान को बुद्धि से मत देखो, भगवान को भाव से देखो, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है। भगवान भाव के भूखे, ऐसे भगवान के चरणों के आश्रित जो रहेगा वो भक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बोलो बोलो बोलो। अपने भरोसे पर जो जिएगा वो भूल कहलाती है, और भगवान के भरोसे पर जो जिएगा वो भक्ति कहलाती है। इसलिए लोगों ने पूछा भक्ति क्या? ये भक्ति है तत् सुख सुखित्वम, जिसमें प्रभु आपकी प्रसन्नता हो। जहीं विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो सो वेग दास में तोरा। रामायण कहती है प्रभु जैसे हमारा हित हो वैसे आप करो, हम तो आपके चरणों के दास हैं। ऐसा मानकर तुम जियोगे तो भक्त कहलाओगे, और ऐसा मान के जियोगे कि हम कर रहे हैं, ठटरी के बरे तुम कर नहीं रहे, भगवान करवा रहे हैं। कौन करवा रहा? बोलो बोलो बोलो, जरा और जोर से बोलो। भगवान करवा रहा। अंत में एक बात और कहें, हनुमान जी को दृष्टिकोण, चूंकि हनुमंत कथा है तो हनुमान जी को दृष्टिकोण करके रखें। हनुमान जी से सीखें क्या? हनुमान जी से भक्ति सीखें। क्या सीखें? बोलो बोलो बोलो। भक्ति सीखें। भगवान हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो, सदा रहो रघु। तो पहला भक्ति क्या है? दूसरा उत्तर आज का प्रश्न था। पहला प्रश्न था भक्ति क्या है, और आनंद की अभिव्यक्ति को भक्ति कहते। एक लाइन में यदि उत्तर दें, आनंद की अभिव्यक्ति को भक्ति कहते। क्या कहते? आनंद की अभिव्यक्ति। आनंद मतलब देखो, आपको घर का याद नहीं आ रहा, परिवार का याद नहीं आ रहा, कर्जा लेना देना वो याद नहीं आ रहा, पेट में भूख लगी वो याद नहीं आ रही, अब बस यही मन में और क्या और क्या, अब क्या अब क्या। इसी आनंद की अभिव्यक्ति को भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? और भक्ति क्यों जरूरी? अमृतमय रसमय मधुमय जीवन जीने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए, आनंद पाने के लिए भगवान की भक्ति जरूरी है।